नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल हाल ही के अंदर की एक खबर है, हाल ही के अंदर का एक डिबेट है, जहां पर आप सभी के संगठनों के द्वारा, वर्तमान के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ चर्चाएं हैं, जहां पर क्या प्रक्रियाएं शासन में लंबित है आग के अस्थायीकरण को लेकर, इन सारी बातों को लेकर भी चर्चा है। सभी साथियों के मध्य इन सारी बातों को रखेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के एजेंडे में फिलहाल अनुदेशक, शिक्षा मित्र या कोई भी संविदा कर्मी है नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमको दिखाना पड़ेगा कि जब तक आप हमको लोगे नहीं, और जिस प्रकार से 2017 में हम लोग को आपने लिया और तब आपकी 47 से 325 सीटें आई थी, और लोकसभा चुनाव है, आपने 72 सीट भी जीता, 73 सीट भी जीता, 66-64 सीट भी जीता। तो जब सबको आप लोगे, जब सबकी भलाई की बात आप करोगे, और जब आप, और अब तो दूध का जला भी छाछ पे फूंक पर पीता है। अब तो किसी पे भरोसा नहीं, और भरोसा अब वो बाद वाला नहीं, चुनाव के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा नहीं। अब वो समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब भरोसे लायक रहे नहीं हो, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। तो आपका जो वो था समाप्त हुआ है। तो अब भरोसा नहीं, अब आप पहले करो, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अब कोई आश्वासन रूपी घूटी नहीं। अब शासनादेश जारी करो, और वो भी आचार संहिता से पहले जारी करो, वो भी बाद में नहीं। अब बाद का कोई खेल नहीं होगा। जब भी हम लोग वार्ता करने जाएंगे, अब बाद वाले खेल पे बात नहीं होगी, चाहे उनको अच्छा लगे या उनको बुरा लगे, क्योंकि साफ साफ बात करना है। अब वो लाग लपेट वाली बात नहीं, चाहे जिससे भी बात हो, चाहे मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किसी चीज से बात हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा फिर दोबारा। विक्रम सिंह, शिवकुमार शुक्ला जी, अभी विक्रम सिंह बड़ी बात उठा रहे हैं कि सदन में आप कुछ भी कहिए, कहीं भी कुछ कहिए, लेकिन जिस तरीके से आप शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सदन में कहते हैं कि ये शिक्षक हैं, शिक्षक की गिनती में बताते हैं, आपको संख्या में भी अंतर है, फिर भी आप प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आंकड़े प्रस्तुत करके क्या शिक्षा मित्र अनुदेशकों की छाती पर सांप नहीं लौटा रहे हैं? आप उन्हें वहां शिक्षक की संज्ञा देते हैं, आप कहते हैं हमारे पास भरपेट शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के मानदेय, शिक्षक की सभी सुविधाओं से उसे वंचित क्यों किया जाता है? अनुदेश शिक्षा मित्र को आप बताते हो कि 40,000 का चर्चा नहीं करोगे। सदन में एक बार भी नहीं कहा कि 2017 में जो शिक्षा मित्र 40,000 पाता था उसे हम 3,500 पे लाए, उसके बाद हमने 10,000 मानदेय कर दिया। लेकिन आप ये हर बार कहते हो कि 3,500 रुपया पाने वाले शिक्षा मित्र को हम 10,000 दे रहे हैं। तो ये मिथ्या बात है, कह देने से क्या मिलता है? आदरणीय मिश्रा जी, 2017 से अनवरत एक ही भाषा, एक ही लाइन, एक ही व्यवस्था चल रही है। जब भी कोई प्रश्न आता है, चाहे विधान परिषद में, चाहे विधानसभा में, तो माननीय जो भी नेता सदन हो या माननीय जो है मंत्री जी, उनका एक टूक का भाषा है कि हमने जो है 3500 से 10,000 कर दिया। लेकिन वो जो 3500 से 10,000 का प्रपोजल था, वो हमारे कुछ साथी जो समायोजन से वंचित रह गए थे, उनका 26 नवंबर 2016 में भारत सरकार को गया था, और वहां से आने के बाद में वो उन पर लागू होना था। जब इधर समायोजन निरस्त हो गया, तो जब हम सबकी बैठक हुई, उस बैठक में उनको 3500 पे, हमको 10,000 पे करने का उन्होंने प्रयास किया, तो उस पर हमारी लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद सहमति बनी, और फिर सहमति के बाद ऑल ओवर जितने लोग थे सबको 10,000 पे कर दिया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पूर्व ये घोषणा किए थे कि हम 2,000 बढ़ाएंगे। जब चुनाव हो गया तो उसको प्रवर समिति में डाल दिया। अभी एक पेपर में आया, सरकारी न्यूज के माध्यम से। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। अभी आया कि 2,500 रुपया हम बढ़ाने जा रहे हैं, सरकार बढ़ा। उसका मैंने जब जिक्र किया तो ये लगा कि वो पूरी तरह से खबर अपुष्ट है, और उसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। और इनका जो ये पूरक बजट आना था, अब दुर्योग से पूरक बजट भी नहीं आएगा। इनके उसका दौर चल रहा है, और अध्यादेशों के दौर के बाद हमें लगता है सदन समाप्त हो जाएगा। तो ये सही है कि मानदेय बढ़ाने पर अभी कोई चर्चा नहीं है, और किसी के भी मानदेय बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं है।
हमने माननीय मंत्री जी से भी प्रयास किया था, परसों भी मुलाकात करने का, और आज भी। तो आज माननीय मंत्री सदन में थे। एक बार मैं माननीय मंत्री जी से मिल करके बैठ के बात अभी करूंगा 10 दिन के अंदर। बात करने के बाद फिर उसके बाद उस व्हिप को जारी करूंगा और वो तय करूंगा कि अब हमें करना क्या है उनके हिसाब से। क्योंकि मंत्री जी कई बार मुझे आश्वस्त कर चुके थे कि मैं आपके साथ चलूंगा, मंच पे चलूंगा, कार्यक्रम में चलूंगा, कार्यक्रम में बैठूंगा। लेकिन अभी जब मैंने पिछले महीने कार्यक्रम की बात की, मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, भी एक बार मैं मिलने के बाद